जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। कुछ ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा कभी कभी जीवन में अपने लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायक हो जाती है, और व्यक्ति कुछ विशेष हो, व्यक्ति कुछ विशेष जीवन जी के गया हो, तो और भी व्यक्ति सबका सिरताज हो जाता है। ऐसे परम पूज दादा गुरु, पूज गुरुवर के भी गुरुवर, श्रेष्ठ गुरुओं में गुरु ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री के भी गुरु रहे, मतलब हमारे दादा गुरु, मतलब हमारे पूज गुरुवर के भी जो गुरु रहे। राजस्थान में जिन्होंने जन्म लिया, राणौली में जिनका जन्म हुआ, और अमावस्या के दिन, यही ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन जिनकी संलेखना पूर्ण हुई। जब आप इस बात को सुन रहे होंगे, जब आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो ये दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना का दिन होगा। आज शांतिनाथ भगवान का अपन कल्याणक मना रहे हैं। कल अमावस्या के दिन पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का जो समाधि दिवस है, ये समाधि दिवस नहीं होना चाहिए, अमृतत्व की यात्रा मानना चाहिए। उन्होंने अपने अमर होने की एक यात्रा का एक पहला पड़ाव और पार करा, ये सब मानकर हमें चलना चाहिए। जिन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा में जो कुछ हमें दिया, जिसको पाकर हर व्यक्ति आज जिनका नाम लेता है बड़े गौरव से भरते हैं। पूज्य शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का अपन संतों में भी जो शिरोमणि का, जिनको हम कहते हैं, जिन्हें हम भगवत तुल्य कहते हैं, जिन्हें चलते फिरते अपन तीर्थंकर कहते हैं, ऐसे भगवान के भी गुरु कैसे होंगे, इससे अपने की ये निकल के आती है बात सामने कि वो अपने पिता की अद्वितीय संतान थी, मतलब वे दूसरी संतान थी। दूसरी नहीं के उन्हें अद्वितीय संतान कहना चाहिए, जिन्होंने अपनी मातृभक्ति के प्रति, अपनी माँ के प्रति जिनका इतना ज़्यादा भक्ति थी कि जब उन्हें मुनि दीक्षा भी लेना थी, तो माँ ने जब उनसे वादा करवाया कि नहीं, तू जब मेरी समाधि कराकर ही तू दीक्षा लेगा, तो उन्होंने अपनी मातृभक्ति के कारण 60 साल तक दीक्षा नहीं लेके माँ की संलेखना कराकर ही फिर मुनि दीक्षा ली। जिनवाणी माँ की सेवा में जिनका अभूतपूर्व योगदान है, जैसे अपनी मातृ माँ के प्रति जिनकी भक्ति थी, उतनी जिनवाणी माँ के प्रति उनकी जिनकी अद्भुत भक्ति थी। माँ के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया, जिनवाणी माँ के लिए उन्होंने अखंड भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन पर्यंत कभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे माँ जिनवाणी की सेवा करनी है। ऐसा महान आचार इस युग में कभी कभी होता है, और इस महान परंपरा को जो देखे जाते हैं, ऐसे गुरु परंपरा भी कभी कभी देखने को मिलती है। ये शताब्दी धन्य है, ये शताब्दी के श्रावक धन्य है, जिन्हें ऐसे महान गुरु की इस परंपरा का देखने का अवसर मिला, जिनकी चैतन्य कृति अपन आचार्य श्री के रूप में देखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो दृश्य क्या होगा जब एक पिता के जैसे पुत्र को पाले हुए पुत्र को दीक्षा दी, शिक्षा दी, जिसे पढ़ाया लिखाया, उस दृश्य को याद अपने आगे लाइए
और अंत में जिसे अपना गुरु बनाकर उसी के चरणों में सल्लेखना धारण करना, ये कोई महान से महान व्यक्तित्व भी नहीं कर पाता। अरे जिसे पढ़ाया लिखाया जब कुछ दिया, उसके चरणों में झुक गए, उनके इसके चरणों में नम्रीभूत होकर ये कह दिया कि आज से तुम मेरे गुरु हो। क्या दृश्य रहा होगा, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं करते थे। कभी कभी पलकें भीग जाती है ऐसे गुरु शिष्य की इस परंपरा को याद करते हुए। भले ही अपन ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, लेकिन उनकी चैतन्य कृति के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने जो देखा है, इससे पता पड़ता है कि उनके गुरु कितने महान होंगे, जिनका शिष्य इतना महान है। कहते हैं ना, जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का, और जा सके जैसे नदियां नाला वासा बेके भर का। जिसके जैसे पिता माता पिता उनके पुत्र वैसे ही होते, और जैसे नदी होती है वैसे उसके छोटे छोटे जल के जिद्दा क्या बोलते हैं आप, है ना, गड्ढे बोलते हैं जल के, ऐसा ही वही जल ही तो होगा। इसी से पता पड़ता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कितने महान होंगे, जिनके गुरु इतने, शिष्य जिनका इतना महान है, जिनका गुरु इतना महान है। देखो दोनों तरफ से बात कह रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु भी महान है और आचार्य ज्ञान सागर जी का शिष्य भी महान है, क्योंकि वही शिष्य और वही गुरु है। गुरु कैसे कि क्यों, मैं शिव सागर जी के नहीं कह रहा, मैं आचार्य विद्यासागर जी के लिए कह रहा हूं कि आचार्य विद्यासागर जी उनके गुरु भी हैं, तो आचार्य विद्यासागर जी उनके शिष्य भी हैं। दोनों ही तरफ से उनका, दोनों ही पद को जिन्होंने गौरवान्वित किया, धन्य। आज उनकी चर्चा आपसे कर रहा हूं, उनके चरणों में नम्रभूत होता हूं। ऐसे ज्ञान मुनि सागर जी मुनि महाराज के चरणों को यहीं से बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने जितना उपकार हम सब पर किया, उस उपकार का ऋण शायद इस पृथ्वी का व्यक्तित्व कोई नहीं चुका पाएगा। स्वयं जिनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शब्द हैं कि मैं कभी जिनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, तो जो शिष्य और गुरु ही ऋण नहीं चुका पा रहे, तो अपन सब तो कुछ भी नहीं चुका सकते। जिनकी जीवन कितना मधुर कितना पावन था, इस बात से पता पड़ता है कितना गहरा संबंध होगा इस गुरु शिष्य की परंपरा में, कितना गहरा संबंध होगा। इस बात को कभी कभी मन उत्कंठित होता है सोच सोच के विचार करके, कि जब छोटी सी बात भी उनके शिष्य मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कह दी गई अपने उनके गुरु के बारे में, तो उन्होंने अपने उस परंपरा को, उनके गुरु की आज्ञा पालन करने में इतनी सी भी चूक नहीं की। आज भी चूक नहीं करते अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में। देखो स्वप्न में भी उन्हें आज्ञा दे दें तो पालन करने में नहीं चूकते। 9 तारीख को अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत, मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाज हरियामल, उत्तम प्रकाश परिवार, उड़ा बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत जैन, देवयस जैन, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट, हांसी हिसार समस्त परिवार, श्री निर्मला जैन, मानसी जैन,
सुनीता जैन दिल्ली, श्री दर्शनलाल, दीपक कुमार, सम्यक निर्माण, सुशील जैन बलवी नगर सहादरा, श्री ऋषभ जैन, आयुषी जैन, अद्वैत जैन खतौली, श्री सुशील कुमार, संध्या जैन, सम्यक जैन, सुख सागर अपार्टमेंट, पड़पड़गंज नई दिल्ली, श्री रवि जैन, अलका जैन अलीगढ़, श्रीमती कांतिबाई जैन पुत्र सुदेश कुमार जैन पुत्र वधु, श्रीमती प्रतिभा जैन, सक्षम जैन, सर्वज्ञ जैन, महावीर ज्वेलर्स परिवार मंडला मध्य प्रदेश, सर्वज्ञ जैन की नौकरी लगने के उपलक्ष्य में श्री अंकित जैन, गर्वित जैन, सौरभ जैन मेरठ, श्रीमती मोहिनी जैन, राजू जैन, शांति मोहल्ला दिल्ली, श्री अरुण कुमार, श्रीमती एकता जैन, अरुणिता जैन, ईशिता जैन, ईशिता पुत्री अरुण जैन के काल सर्व दोष निवारण में परिवार की सुख समृद्धि हेतु नई मंडी भरतपुर राजस्थान, श्रीमती हीरामणि जैन, राजकुमार, मोनिका जैन, श्री मनोज जैन, वंदना जैन, पंकज जैन, वंशिका जैन, पारिवारिक सुख शांति एवं स्वास्थ्य हेतु श्री संजीव जैन, रेणु जैन, अक्षित जैन, प्रिया जैन, वैशाली गाजियाबाद, श्री भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, श्रेया जैन, रिया जैन, सौरभ, श्रिया, ऋषभ, कुकी जैन सा परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, स्वाश्री नारायण साय के पुत्र स्वाश्री जहारियामल जैन बड़ा गांव के समस्त परिवार को कोरोना एवं फंगस रोग से निवारण हेतु विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती श्रीमान अमित जैन पुत्र आर्देव जैन के समस्त परिवार को कोरोना एवं फंगस रोग से रक्षा हेतु विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान पीसी जैन सा परिवार सूरनगर गाजियाबाद, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बेक्षण भर में देह छोड़कर पद पाते हैं परमात्म का, जो पत्थरमय हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम नीम कर्म कट्ट देना क्लीम मामी जप सहिता सी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। अंता सदेव जिन यस्य में भाव्यसीतं भव्यै कदम तदपि नाशयसे शरीरं। इत स्वरूपमथमर्थ विवर्तिनो हि विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्ति आपको जाते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता है सुखदा। ओम ह्रीम देहि देहि कलन मार्का क्लीम मामी जक्ष सहिता पप देहि देहि कलन मार्का क्लीम मामी जक्ष सहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। आत्मा मनी शिविरयं तद्वेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तन चिन्तमानं किमानो नो विषविकारम पाकरोति। जैसा शुद्धि सदा निर्मल है पार्श प्रभु का सुंदरतम, तैसा ही प्रभु जो बंदाता, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवाता। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीम विश्वदोपमाय क्लीम मां भी जगत सहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। पीले आदिक रंगों से जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीम सर्वजन बांधाय क्लीम मां भी जगत सहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। धर्मोपदेश समयं विभो कतम वांग मुख व्रंत में हो, विश्वक्व तत्व विरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनशाम यदि वा मुनीश, गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि। दीपोधर कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि शोभिता क्लीम मां भी जगत सहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। दिशं विवाया पीयूषतां तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीतायता परम संवद संघ भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाध हृदयों दधि से जो निकल रही तब दिव्य धनी,
उसको सब जन अमृत कहते उचित बात गह बहुत बनी। क्योंकि करुणांजलि से पी कर अमृत में जिनवाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्रायण मार्गम नरपामते स्वाहा। स्वामिन सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयासुर चामेरौघा। यस्मिन्नति विदधते मुनि पुंगवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। चामर विराजमान है क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्रायण मार्गम नरपामते स्वाहा। उद्गच्छता तम स्थिति युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ विरसों के तनुर्बभूव। सानिध्य तोपि अधिवात वीतराग निरागता व्रजति को न सचेतनोपि। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्ति सवा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की मीरकता भा करता नीरंग। वीतरागता सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा भीते रागिना हो जा। ओम ह्रीम भामंडल मंडिताय क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामेते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल। नरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं ओम यजे। ह्रीम बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्राय नमः दुर्ति मलयाय मार्गम निर्पामते स्वाहा। भुवो प्रमादमय धूय भजद्मेन मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्तवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुर दुन्दुभिस्ते। दिवि दुन्दुभि देवो धारा नव मंडल में भज कर गो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों। और मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये सुमवता वो विनी सुनाता तारान में तो विदुरयम विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोल सितात पत्र व्याजात्रिदघ्रत तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हैं प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ जन्म तब ही चरण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीम छत्र तमहिता क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामते स्वाहा। स्वेन प्रपूरित जगत्प्रिय पंडितेन कांति प्रताप यशसा विसंचयेन। माणिक हेम रजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मत है समो शरण के त्रय प्राका तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीम सालत्र्याधिपते क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामते स्वाहा। दिव्यस्त्र स्वामिनाथ जन्म जल देव पिरांग मुखोपी यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तभिव चित्रं विभोय दशि कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक युत व्रतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीम निज पृष्ठ लग्न भाई क्लीं मां बीजात्य सहिता श्री पार्थना जनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम निर्वपामेते स्वाहा विशेषरोपि जनपालक दुर्गत पिल पुष्पमीसा अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु विशेषर होकर जनपालक दुर्गत तुम दुत प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेकिन रघत निर्लेप हुए यज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तवयात्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं मामी जगत सहित प्रार्थना जिंद्राय नमार्गं पामते प्राग्वार समृत नवांसी न जानसी रोसा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानी छाया पीते स्तवन नाते हता हता तो ग्रस्तस्तमी वीर्यमेव परम दुरात्मा क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नव मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थोके जोसन की ओम ह्रीं कमटौ तापित धूलि उपद्रव शीला क्लीं मामी जगत सहित पार्श्वना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा ईसलमांसल घोर धारौ तेन मुक्त मत दुस्तर वारि दग्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम् फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवा काली रात अंधेरी करके कण कण करती डालीगा मूसल सम मोटी जल बूंदे फटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार ओम ह्रीं कमट का जलदार अपसर्गनवार का क्लीं मामी जगत सहित प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा दस्तोर्ग केस धन्यास्ते भुवनादिपये त्रिसंध्या मारद्दयन्ति विधिवत् विदुतान् कृत्या भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा हे भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं मेघीलो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव उर्धा रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भोपा धार्मिक वंदिताएं क्लीं मामी जगत सहित प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः पामते स्वाहा आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। आज 12 भावना का चिंतन न करके उन प्रभु का चिंतन करते हैं। हर जैन श्रावक प्रभु भक्ति का आलम्बन लेता है। वे अरिहंत प्रभु 46 मूल गुणधारी होते हैं। पूरा विश्वास है अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा 46 गुण क्या है। जो रोज पूजन करते हैं उनमें भी 90% लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। है आप लोग? हाँ नहीं है? विडंबना हम देखें, जिनकी आराधना रोज कर रहे हैं उन्हीं के गुण नहीं मालूम है, बाकी सारी दुनिया की बातें पता है। अब आप लोगों की शिकायत महाराज जी 46 बहुत सारे होते इस कारण भूल जाते। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ बस अनंत चतुष्टय तो मालूम है, 8 प्रातिहार्य होते हैं ये पता है, इसके अलावा होते हैं कुछ कुछ सुना है, जन्म के भी होते हैं, भगवान के गुण
घाती कर्म क्षय करने के पश्चात केवल ज्ञान के गुण होते हैं। देवों के द्वारा होने वाले 14 गुण होते हैं। संख्या मालूम है? 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवों के द्वारा होने वाले विशेष अतिशय, ऐसे 34 अतिशय। 8 प्रातिहार होते हैं, कितने हो गए? 42। और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुण के धारी कौन होते हैं? बताओ। जिस पद का आलंबन हर व्यक्ति लेता है, नमो अरिहंताणम कहता है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। जो भी ग्रहण करते हैं आत्मसात पूर्ण रूप से कर लेते हैं। खाया हुआ अन्न ऊर्जा तक परिवर्तित हो जाता है। पूर्व की वह साधना जो सुना पढ़ा अपने चरित्र में निर्दोष रूप से ढाला, आत्मसात कर लिया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसी का फल मल रहित यह शरीर। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। पूरी देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।